आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। आज की यह लीला कथा सुनकर भगवान श्री कृष्णा जी पर आपका विश्वास और भी अटूट हो जाएगा। लड्डू गोपाल के प्रति जो आपकी श्रद्धा है ना, वो काफी हद तक और भी अधिक बढ़ जाएगी। दोस्तों, काफी लोगों को लगता होगा कि जो हम है भगवान की सेवा भी करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, नित्य पूजा पाठ करते हैं, उन्हें भोग भी लगाते हैं, उसके बाद भी जो है भगवान हमें दर्शन नहीं देते। यदि आपको ऐसा लगता है तो सुनिए, केवल दर्शन देने मात्र से ही जो है भगवान की अनुभूति नहीं होती। आजकल हमारे समाज में भगवान के प्रति जो है अनेक प्रकार की बातें आपको देखने को मिलेगी। कोई कहता है कि भगवान है, कोई कहता है कि भगवान नहीं है, कोई कहता है कि वह सुनते हैं, कोई कहता है कि भगवान किसी की नहीं सुनते। और आपने देखा होगा जो काफी लोग हैं वह कहते हैं कि मैं इतने साल से जो है पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा तो कोई भी काम नहीं बनता। तो कोई कहेगा कि मैं इतने दिनों से जो है लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, न ही हमें अनुभूति होती है और न ही हमारे साथ कुछ अच्छा होता है। तो ऐसे लोगों के मन में जो है विश्वास की कमी होती है। आपके भीतर जो है शंका है, आपका समर्पण सच्चा नहीं है। जब हम यह कहने लगे कि इतने दिन से पूजा कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो यह शंका है। मैं इतने दिन से भगवान से यह चीज मांग रही हूँ, मुझे नहीं मिल रही है, तो यह भी शंका है। जिस दिन आपकी शंका खत्म हो जाएगी और भगवान के प्रति आपका समर्पण सच्चा होगा, तो दोस्तों उस दिन दुख जो है स्वयं आपके जीवन से चला जाएगा। और अगर आपका समर्पण सच्चा होगा और आपके जीवन में दुख आएंगे, तो आप कहेंगे कि यह जो दुख है हमारे पास भगवान ने भेजा है और हम इसे खुशी खुशी जो है स्वीकार करते हैं। तो देखना, दुख कुछ दिनों के बाद ही आपके जीवन से दूर चला जाएगा। दर्शन तो बड़े बड़े राक्षसों ने भी किए हैं, काफी लोगों ने दर्शन किए हैं। महाभारत के युद्ध में देख लीजिए, कौरवों ने भी श्री कृष्णा भगवान के हर पल दर्शन किए हैं। दर्शन मात्र से क्या होता है, उन्होंने अपने कर्म तो नहीं बदल लिए। अगर दर्शन मात्र से ही जीवन बदलता तो उनका भी बदल जाता। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, समर्पण नहीं है, प्रभु के प्रति भाव नहीं है, सरलता नहीं है, तो सब कुछ जो है व्यर्थ है। आज की दुनिया में क्या करते हैं, कुछ देर हम पूजा पाठ करते हैं और स्वार्थ के वश में उनके सामने बैठते हैं, अपनी हजारों इच्छाएं उनके सामने रख देते हैं और सोचते हैं कि आज तो हमने बड़ी अच्छी पूजा की, भगवान से ये मांगा तो हमें यह अवश्य मिल जाएगा। और पूजा करने के कुछ देर बाद ही हम ऐसे कर्म करते हैं, किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी की आत्मा को आहत करते हैं, किसी जीव को जो है पीड़ा पहुंचाते हैं, तो वह हमारी सारी पूजा जो है व्यर्थ हो जाती है। किसी को बुरा बोलते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं। तो किसी भी देवी देवता की, चाहे हम लड्डू गोपाल की कर रहे हो या किसी भी घर में हमारे कोई भी पूजित देवी देवता है, अगर हमारे मन में उनके प्रति समर्पण नहीं है, सच्चा भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, तो हमारी पूजा जो है व्यर्थ है। चलिए इसी के साथ सुनाते हैं आज की यह लीला कथा, जो हमारे साथ शेयर की है बेंगलोर में रहने वाली अनुपम सिंह ने। ये अनुपम जो थी, इनकी शादी को जो है 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक जो है कोई बच्चा इन्हें नहीं हुआ था। इनको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं थी, क्योंकि जब उन्होंने चेकअप कराया तो जो उनकी रिपोर्ट थी वो सारी नॉर्मल थी। अब इन्हें जो भी कोई कुछ बताता था, जैसे कि किसी व्रत के बारे में कि तुम यह व्रत कर लो, तुम्हारे बच्चा हो जाएगा, या फिर कोई पूजा पाठ बताता था, वह सब कुछ करती थी, लेकिन उसका फल उन्हें नहीं मिल रहा था। अभी इनको 10 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं था। अपने जीवन से काफी निराश हो चुकी थी। उन्हें हर वक्त यह बात जो है उनके दिल में चुभती रहती थी कि उन्हें कोई संतान नहीं है। अब थक हार कर उन्होंने यह मान लिया था कि मेरे जो है नसीब में संतान का सुख नहीं है।
लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं न कहीं एक उम्मीद थी, एक ख्वाहिश थी। वह सोचती रहती थी कभी न कभी तो जो है भगवान मेरी गोद भरेंगे, हमारे घर भी बच्चा आएगा, हमारे घर में भी सुख होगा। क्योंकि चाहे कितनी भी मतलब एज हो जाए, जब तक बच्चा नहीं होता तो एक उम्मीद सी रहती है मन में। जिनके बच्चे नहीं होते उनसे पूछिए कि उनके मन में क्या तड़प होती है बच्चे को लेकर। उन्हें ऐसा लगता है मतलब चाहे लड़की हो जाए लेकिन एक बच्चा हो जाए। वह औलाद के लिए तरसती रहती है। उनकी गोदी में एक छोटा-सा बच्चा होना चाहिए, या सोच-सोच कर दिन-रात जो है वो अंदर ही अंदर टूट जाती है। अब जो अनुपम जी थी, यह जब भी किसी को देखती थी, मतलब किसी की गोदी में जो है बच्चे देखती थी, किसी के घर में देखती थी, इन्हें बड़ा दुख होता था। अब इनके सामने इनके देवर की शादी हुई, इनकी बहनों की शादी हुई, आस-पड़ोस में सबकी शादी हुई, मतलब जिसकी भी शादी हो रही थी, कुछ समय बाद ही सबके घर छोटे-छोटे बच्चे उनकी गोदी में खेलते थे। इन्हें बड़ा जी अच्छा लगता था कि देखो अभी शादी हुई थी, कुछ समय बाद ही जो है भगवान ने इनको यह खुशी दे दी। अब जब यह कभी आस-पड़ोस में किसी के बच्चे को खिलाने लगती, तो वो लोग बोलते, "अरे! इसे बच्चा नहीं है, यह बच्चे को नज़र लगा देगी या फिर टोक लगा देगी, इसे अपने बच्चे मत दिया करो।" और कभी-कभी यह बात वो सुन भी लेती थी। उन्हें बड़ा बुरा लगता था, फ़ील होता था, अंदर से दुःख होता था। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ों पर हमारा वश नहीं होता। अब देखिए उन्हें औलाद नहीं थी, इनमें उनका दोष नहीं था। ये कुछ चीज़ें हमारा भाग्य ही निर्मित करता है, तो कुछ चीज़ें जो है हमारे वश में नहीं होती। हमें किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर कोई इस तरह की बातें बोलता है तो सामने वाले को तो दुःख पहुँचता ही है, उसका दिल और टूटता है। उनकी नंद भी ऐसे ही करती थी। अगर उनकी नंद उनके घर पे आई है, जैसा वो उनके बच्चे को खिलाने लगती, तो वो तुरंत से जो है अपने बच्चे को उनके हाथ से ले लेती थी। और यह बात अनुपम को बड़ी ही बुरी लगती थी। अब दोस्तों इनके घर में एक फैमिली फंक्शन था, मतलब जैसे कि हमारी जॉइंट फैमिली होती है, हमारे सभी घर वाले एक साथ रहते हैं। तो जो इनके चाचा थे, अनुपम के हस्बैंड के चाचा थे, उनकी बेटी की जो है शादी थी। उस शादी में काफ़ी लोग आए थे। बड़े-बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, हर तरह के इंसान आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। किसके मन में क्या चल रहा है आजकल, किसी को नहीं पता होता। लेकिन उनमें एक जो थी, उनकी बुआ सास आई थी, जो मतलब काफ़ी अच्छी थी स्वभाव की, और सबका दुःख-दर्द समझती थी, और जैसे उन्हें हर चीज़ का ज्ञान था, बड़ी हो चुकी थी। तो अब जब वह अनुपम को देखती है, तो वह उनके चेहरे से भाप लेती है कि यह अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। और वह प्यार से अनुपम को जो है अपने पास बैठाती है और पूछती है कि बेटा, तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? घर में खुशी का माहौल है, शादी का माहौल है, सब हँसी-खुशी मतलब जो है अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छे से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन तेरा चेहरा इतना उदास क्यों दिखाई दे रहा है? इतने प्यार से जब उनकी बुआ सास उनसे पूछती है, तो अनुपम की आँखों से आँसू आने लगते हैं। जब होता है ना, हम अंदर से किसी दर्द में होते हैं और कोई हमसे प्यार से पूछ ले कि क्या बात है, तो तुरंत से हमारी आँखों में आँसू आ जाते हैं। हमें लगता है चलो किसी ने तो महसूस किया कि हम किस दर्द से गुज़र रहे हैं। अब वह समझ गई कि क्या परेशानी है। अब वह उनके सर पर हाथ फेरती है, कहती है बेटा, मुझे पता है तूने सब कुछ कर लिया, व्रत कर लिए, हर धाम पर चली गई, हर जगह मन्नत माँग ली, मतलब तुझे जिसने जो भी बताया तूने वह सब किया, सिर्फ और सिर्फ संतान के लिए कि तुझे एक मतलब बेटा या बेटी कोई भी संतान हो जाए, भगवान तेरी गोद भर दे। और तूने उसके लिए काफ़ी मेहनत की, लेकिन अभी तक तुझे कोई संतान नहीं हुई। अब मैं तुझे जो बताती हूँ, एक बार तू वह और करके देख ले। उसके बाद फिर देखना, अगर भाग्य में लिखा होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो मैं बोलूँगी, अगर तुम सच्चे हृदय से करोगी, भक्ति भाव से करोगी, तो ठाकुर जी तुम्हारी जो है गोदी अवश्य भर देंगे। अब डूबती नैया को तो सहारा चाहिए होता है। अनुपम ने बोला कि हाँ बुआ सास जी, बताइए मुझे क्या करना होगा? तब वह कहती है कि तू मेरे कहने से जो है छोटे से बाल गोपाल ले आ और उनकी सेवा कर।
आज तक जिसने भी मतलब जिसे औलाद नहीं हुई, संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ और अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजित किया है, उनकी सेवा की है, तो ठाकुर जी ने जो है उन्हें निराश नहीं किया। मेरे कहने से एक बार तू यह काम और कर ले। तू लड्डू गोपाल की सेवा कर और देखना ठाकुर जी जो है तेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। तेरी सेवा से खुश होकर वह तेरी गोदी से जन्म भी लेंगे। अब अनुपम जी ने जब यह बात सुनी तो वह तो बड़ी खुश हो गई कि चलो मैंने इतनी मेहनत किया है, इतने धाम पर गई, इतने लोगों के पास गई, इतने व्रत किए, अब ठाकुर जी की सेवा भी करके देख लेती हूँ, क्या पता मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए। अब जो फंक्शन था वह खत्म होते ही जो है वो छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल घर में लाकर विराजित कर लेती है और वो अपनी जो है बुआ सास से सारी विधि जान लेती है, क्योंकि वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तो उन्हें पता था कैसे स्थापित करना है। अच्छे से अनुपम को वो सारी बात जो है समझा देती है। अब जब तक हमें किसी चीज को पाने की इच्छा होती है तो हम पूरी शिद्दत से उसे पाने में अपना सर से लेके पांव तक का जोर लगा देते हैं। अनुपम ने भी ऐसा ही किया। ठाकुर जी की इतनी शिद्दत से सेवा की, इतने समर्पण भाव से उनकी सेवा की, बस दिन रात उनका नाम जपती रहती। मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बाल गोपाल, मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे नंद लाला, मेरे नटखट लाला, हर पल उनकी जुबान पे जो है ठाकुर जी का ही नाम रहता। सुबह उठते ही उन्हें स्नान कराना, अच्छे अच्छे भोग लगाना, कभी खीर बनाकर खिलाती तो कभी प्यार से हलवा बनाकर खिलाती, कभी पूरियां बनाकर खिलाती। मतलब दिन रात जो है बस उन्होंने अपना जीवन ठाकुर जी की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी सास भी पूजा पाठ करती थी, वो भी देखकर काफी खुश थी कि चलो बहू मतलब जो है ठाकुर जी की सेवा कर रही है, इसमें अच्छी बात है। और वह भी यही प्रार्थना करती कि ठाकुर जी आप इसकी प्रार्थना सुन लीजिए, इसकी गोद भर दीजिए। देखो कितने भक्ति भाव से जो है आपकी सेवा करती है, आपसे प्यार करती है, तो इसे संतान सुख अवश्य दीजिए। अब अनुपम को जो है सेवा करते करते पूरा 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी भी उसे कोई संतान नहीं हुई थी। अब वह थोड़ा थोड़ा निराश होने लगी कि देखो मैं सेवा कर रही हूँ और अभी भी जो है मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। बस यही शंका मन में नहीं आनी चाहिए। शंका आएगी, समर्पण नहीं होगा तो तभी हमारी पूजा विफल हो जाती है। लेकिन अब उसके अंदर तो संतान के लिए चाह थी, तो उसका मन टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद ठाकुर जी जो है मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है, तो वो रोने लगी। लड्डू गोपाल के सामने जो है बैठकर रोने लगी कि हे लड्डू गोपाल, शायद मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है, तो चलो मैं एक काम करती हूँ, आपको ही अपना बेटा बना लेती हूँ। अब उसने फैसला कर लिया कि वो ठाकुर जी को जो है अपना बेटा मानेगी, उन्हीं की सेवा करेगी। अब संतान के लिए जो है अपने मन में कभी यह नहीं लाएगी कि मुझे संतान नहीं हुई। अब तो पूरा समर्पण भाव जो है उसका ठाकुर जी के प्रति हो गया कि अब उसे संतान भी नहीं चाहिए। मतलब एक निस्वार्थ भाव से जो है उसने यह लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दी कि अब जो है उसे ठाकुर जी की सेवा से संतान भी नहीं चाहिए। और बस जब हम निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी की सेवा करने लगे तभी चमत्कार होते हैं। और ऐसा चमत्कार हुआ कि कुछ समय बाद ही जो है अनुपम को एक प्यारा सा बेटा हुआ। अब बेटा होने के बाद वो तो अपनी सुध बुध खो बैठी। मतलब जिस खुशी के लिए वो इतने वर्षों से इंतजार कर रही थी वो खुशी उसे मिल चुकी थी। और कहते हैं ना, जिस चीज को हम पाने के लिए मेहनत करते हैं, जब वह चीज हमें मिल जाती है तो कुछ समय के लिए हम उस चीज के पीछे पागल हो जाते हैं। अब उन्हें संतान नहीं थी, इतने सालों बाद उन्हें जो है बेटा हुआ था। अब वो अपने बेटे को लेकर जो है एकदम से इतना मतलब मोह में पड़ गई, बेटे के इतना मोह में पड़ गई, दिन रात अपने बेटे के लाड लड़ाने लगी। और उस चक्कर में जो है उसने लड्डू गोपाल को अनदेखा कर दिया। यह सबसे बड़ी भूल थी उसकी, उससे जो हुई जीवन में भूल, उसने लड्डू गोपाल को जो है अनदेखा कर दिया।
मतलब अब वह पूजा पाठ भी करती थी, भोग लगाती थी। ऐसा नहीं था कि वह पूजा पाठ नहीं करती थी, भोग नहीं लगाती थी, सब करती थी। लेकिन जो भाव, जो समर्पण, जो सच्ची श्रद्धा उसके मन में संतान मिलने से पहले थी, अब वो नहीं थी। वो सिर्फ अब लड्डू गोपाल की सेवा करना अपना कर्म मान रही थी। समर्पित भाव से जो है सेवा नहीं कर रही थी। अब जब ठाकुर जी की इतनी सेवा हो रही हो और एकदम से उन्हें अनदेखा कर दिया जाए, यह तो उचित नहीं है। अब जब उसका बेटा 6 महीने का हो गया, उस दौरान वह कहती है उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी आंखें जो है खोल दी। वह कहती है मैं अपने बेटे को जो है दूध पिलाकर सुला रही थी, तो उस समय उनकी भी जो है आंखें लग गई। आंखें लगने के बाद उन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। मतलब जाने से पहले अगर लड्डू गोपाल की हम सेवा कर रहे हैं, हमसे कोई भूल होगी और अगर वह हमारे घर से जाना चाहते हैं, तो उससे पहले वह हमें अनुभूति जरूर कराते हैं। इसी तरह से उन्होंने जो है अनुपम को भी कराई। अब अनुपम को दिखाई देता है जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है और उनकी बगल में आके बैठ गया और टकटकी लगाए जो है अनुपम को एक, मतलब कि ऐसे टकटकी लगाए देख रहा है कि पलके भी नहीं झपक रहा है। अब अनुपम उसे कहती है कि बेटा तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? अब वह बच्चा बोलता है कि मैया तू मुझे भूल गई, तू तो मुझे भूल गई। तू अपने बेटे से प्यार करती है, उसे अपना दूध पिलाती है, उसे खिलाती है, उसे सुलाती है, लेकिन तू मुझे प्यार नहीं करती, तू तो सिर्फ अपने बेटे को प्यार करती है। तू तो मैया स्वार्थी है। बार बार वह बच्चा जो है अनुपम जी को यही कह रहा था कि मैया तू तो स्वार्थी है, तू मुझे प्यार नहीं करती, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना भी अच्छे से नहीं खिलाती, देख तू मुझे अपने हाथों से खाना भी नहीं खिलाती। मतलब इस तरह से जैसे नॉर्मल बच्चे बात करते हैं, इसी तरह से पूरे सपन में वो है अनुपम से बात कर रहे थे। अब वह हड़बड़ा कर उठती है, उठने के बाद अपने बेटे को देखती है, तो उस समय उसके जो दिमाग में था सिर्फ उसका बेटा ही था, उसका ध्यान लड्डू गोपाल की तरफ नहीं था। उसने सोचा कि मेरे बेटे को भूख लगी है, तो इस वजह से मुझे जो है यह सपना दिखाई दिया। तो वह दोबारा से उठाकर जो है अपने बेटे को ही दूध पिलाने लगी। कहती है कि मेरा मन अब लड्डू गोपाल के प्रति इतना मतलब भाव नहीं था कि एकदम से जो उनके पास जाता। मेरा मन कहाँ गया, जिस चीज के लिए वो इतने सालों से इंतजार कर रही थी, अपने बेटे की तरफ गया। अब कहती है कि अगले दिन से फिर मेरे साथ यही घटना हुई, मुझे वही बच्चा दिखाई दिया। अब की बार वह बच्चा गुस्से में था और कह रहा था कि मैया जा रहा हूँ अपने घर वापस वृंदावन, अब नहीं लौट के आऊंगा। तू मुझे प्यार नहीं करती, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ऐसा करके जो है लड्डू गोपाल जो मतलब दिखाई दे रहे थे बच्चे के रूप में, वो लड्डू गोपाल ही थे। वो जो है उनके घर से बाहर की तरफ उसे जाते दिखाई देते हैं, तो उसे हड़बड़ाकर एकदम से जो वो बैठ जाती है और उसे ध्यान आता है, अरे ये कोई और नहीं, ये मेरे लड्डू गोपाल है। अब जो सारी फ़िल्म है, जो शुरू से लेकर आखिरी तक की, जब से उसने सेवा शुरू की थी और अब जो समय चल रहा था, वो लड्डू गोपाल पर ध्यान नहीं दे रही थी, वो सारी जो है उसके दिमाग में घूमने लगी। लड्डू गोपाल ने पूरा प्रत्यक्ष उसे दिखा दिया कि उस समय से लेकर और अब तक क्या-क्या हुआ, किस प्रकार से उसने सेवा की, फिर बेटा हुआ, फिर उसने सेवा छोड़ दी। मतलब सारी जो है उसकी जीवन की वो दिनचर्या उसकी आंखों के सामने घूमने लगी और वो रोने लगी, भावुक हो गई। उसे याद आया कि अरे जिस मतलब लड्डू गोपाल की सेवा से मुझे यह सुख प्राप्त हुआ, मैं उन्हें ही भूल गई। इतना बड़ा पाप मुझसे हुआ। मैं उनके प्रति भाव, समर्पण सब कुछ छोड़कर अपने इस संसारिक बेटे की मोह माया में पड़ गई। अब अब जो है अनुपम को बड़ा बुरा लग रहा था। वह दौड़ कर गई और लड्डू गोपाल के चरणों में गिर गई और बोलने लगी, नहीं मेरे लल्ला मुझे छोड़कर मत जा, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दे। और रो रो कर लड्डू गोपाल से माफी मांगने लगी, कहने लगी कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया,
मैं मोह में अंधी हो गई थी, मेरी आंखों पर मोह का पर्दा पड़ गया था, मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़कर मत जा। इस तरह से जो है लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी। उसको एहसास हो चुका था क्योंकि वही जानती थी कि वो किस तरह से सेवा कर रही थी और जो है संतान होने के बाद उसमें कितना फर्क आ गया, वो सिर्फ अनुपम ही जानती थी। लड्डू गोपाल ने तो केवल उसे अनुभव कराया, अनुभूति कराई कि देखो तुम कितना बदल गई हो। अब लड्डू गोपाल हमारे इतने ही प्यारे हैं, ऐसे ही है कि वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और अगर भक्त से कोई गलती होती है, वो रास्ता भटकते हैं, अपना मार्ग भटक जाते हैं, तो लड्डू गोपाल जो है उन्हें एक बार सतर्क अवश्य करते हैं, उन्हें अनुभूति अवश्य कराते हैं। और उसकी भक्ति भाव और समर्पण इतना अधिक था कि लड्डू गोपाल भी जो है उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तो शायद इसीलिए अनुपम जी को उन्होंने अनुभूति कराई। अब जो है अनुपम जी ने दोबारा से अपने लड्डू गोपाल से वही रिश्ता बनाया, इतने ही प्रेम से, इतने ही भाव से दोबारा से लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दी। और अब वह अपने बेटे से भी ज्यादा लड्डू गोपाल से प्रेम करती है। वह कहती है कि मैं एक पल के लिए भी जो है अपने लड्डू गोपाल को अकेला नहीं छोड़ती, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। तो दोस्तों, जो लड्डू गोपाल के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, हर मुसीबत, हर संकट से जो है वो उन्हें दूर कर देते हैं। अगर आपके जीवन में कठिनाई आ रही है, परेशानी आ रही है, तो यकीन मानना आपका जीवन जो है बड़ी सरलता से निर्धारित किया गया है। उस कठिनाई को जन्म देने वाले भगवान नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। अगर आप अपने विश्वास को मजबूत रखेंगे, समर्पण भाव रखेंगे, तो आप पाओगे कि आप उस शक्तिशाली पिता की संतान है, ठाकुर जी की संतान हो। अगर आप उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा करोगे, तो वह हमेशा हर सुख दुख में आपके साथ, आपको सबसे पहले, सबसे आगे नजर आएंगे। तो अपने विश्वास को मजबूत रखिए, ख्याल रखिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आया हो, यह लीला कथा पसंद आई हो, तो इसे लाइक अवश्य करना। और अगर आप भी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। राधे राधे।